देवी सर्वभूतेषु मातृपुरसुन्दरीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि की तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने का नियम है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करता है तो उसके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे सुख और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा माघ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि की तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा करने के पश्चात मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा की जाती है। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको गुप्त नवरात्रि की तीसरे दिन माँ षोडशी की पूजा कैसे करें उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं माँ षोडशी की पूजा के महत्व के बारे में। शास्त्र में माँ षोडशी त्रिपुर सुंदरी को महाविद्याओं की तीसरी विद्या बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है। माँ षोडशी को त्रिपुर सुंदरी, ललिता और राजेश्वरी भी कहा जाता है। शास्त्रों में माँ षोडशी को माँ पार्वती का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी बताए गए हैं। इसलिए माँ षोडशी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है। माँ षोडशी 16 वर्ष की कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ षोडशी का रंग सुनहरा लाल होता है। माँ दुर्गा के समस्त रूपों में से एक रूप जगत प्रसिद्ध देवी त्रिपुर सुंदरी का है। माँ षोडशी तीनों लोकों में सबसे सुंदर और सभी कर्मों को बहुत शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी है। माँ षोडशी 16 कलाओं से युक्त 16 वर्ष की कन्या की तरह हजारों सूर्य के तेज अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार के ऐश्वर्य एवं भोग की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ षोडशी की पूजा के लाभ के बारे में। माँ षोडशी देवी को यौवन और आकर्षण की देवी माना जाता है। माँ षोडशी का पूजन करने से आकर्षण एवं सौंदर्य प्राप्त होती है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में हमेशा कलह होती है तो आपको कोई प्रिय आपसे नाराज हो गया है तथा समाज में सम्मान व पद प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को सम्मोहित करने के लिए माँ षोडशी की पूजन करें। माँ षोडशी की उपासना करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ षोडशी के स्वरूप के बारे में। माँ षोडशी की 4 भुजाएं हैं। ये अपने हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। श्रद्धापूर्वक माँ षोडशी की पूजा करने से मनुष्य को सुख, शांति, समृद्धि के साथ साथ मुक्ति भी मिलती है। अगर कोई मनुष्य सच्चे मन से माँ षोडशी की पूजा करता है तो वह आसानी से अपने शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है। माँ षोडशी की पूजा करने से पारिवारिक सुख और अनुकूल जीवन साथी भी प्राप्त होता है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से माँ षोडशी की पूजा करने का नियम है। आइए जानते हैं माँ षोडशी की पूजा विधि के बारे में। माँ षोडशी की पूजा करने के लिए सूर्यास्त से पहले स्नान करने के पश्चात सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी के चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर ले। अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब चौकी पर सफेद रंग का कपड़ा बिछाकर माँ षोडशी की तस्वीर की स्थापना करें। अगर आपके पास माँ षोडशी की तस्वीर नहीं है तो आप श्री यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। इसके पश्चात माँ षोडशी को कुमकुम लगाएं और उन्हें अक्षत, फल, फूल चढ़ाएं। अब माँ षोडशी के दूध से बना प्रसाद या खीर चढ़ाएं। सभी चीज़ों से चढ़ाने के पश्चात सच्चे मन से माँ षोडशी की विधिवत पूजा करें तथा इन मंत्रों का जाप करें। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आप माँ
त्रिपुर सुंदरी को कथा पढ़ें तथा कथा करने के बाद षोडशी की आरती करें। अब सफ़ेद रंग की मिठाई या खीर से माँ को भोग लगाएं। पूजा करने के पश्चात पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए माँ षोडशी से क्षमा प्रार्थना करें। पूजा पूर्ण होने के बाद 9 साल से छोटी कन्याओं को बीच में प्रसाद बांट दें। अगर आपको 9 वर्ष से छोटी कन्याएं नहीं मिल रही हैं तो आप यह प्रसाद गाय को भी खिला सकती हैं। आइए अब हम सभी मिलकर माँ षोडशी की तथा त्रिपुर सुंदरी माता की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोध के कारण कामदेव को अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दिया था, उस समय भगवान शिव के गणों ने उस भस्म को समेटकर उसे गीला करके एक सुंदर पुतला बनाया और भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, इस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। जिसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। उसके बाद भगवान शिव ने उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, लेकिन वह भस्म से उत्पन्न होने के कारण उससे जो पुरुष उत्पन्न हुआ वह उसमें तमोगुण की अधिकता थी। जिसके बाद वह तीनों लोकों में हाहाकार मचाने लगा। उसने देवराज इंद्र के समान ही दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया और स्वर्गलोक पर भी आक्रमण कर दिया। जिसके बाद देवराज इंद्र देवर्षि नारद के पास गए तथा उपाय के रूप में नारद जी ने उन्हें अद्य शक्ति की विधिवत रक्त और मांस से पूजा करने के लिए कहा। देवराज इंद्र ने ऐसा ही किया। जिसके बाद देवी षोडशी का जन्म हुआ और उन्होंने उस असुर को वध कर दिया और देवताओं को वापस स्वर्गलोक दिला दिया। इस प्रकार नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा समाप्त हुआ। बोलो माता त्रिपुर सुंदरी की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।